तमोगुण में क्या आता है, निद्रा आलस सब आती है। तो निद्रा से ये बहुत बड़ी वो वरदान है। अगर आदमी सोएगा नहीं तो आज सो के तो अपने कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितनी सब चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो तमोगुण भी आवश्यक है और रजोगुण इसलिए आवश्यक है कि अगर अगर रजोगुण नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपकी इच्छा होगी पड़े रहो बिस्तर में, बस पड़े हैं, कहाँ जाना है क्या। तो रजोगुणी आदमी क्या उसमें प्रवृत्ति रहती है, काम करने में एक्टिविटी रहती है। तो आप देखो जो भी समाज में जो हम लोग सो कॉल्ड सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तो खाली बैठे ही नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो रजोगुण है। और खाली मतलब रजोगुण वाले क्या करते हैं, वो उसमें आगे चर्चा नहीं कर पाते अपन। लेकिन रजोगुण में उसमें क्या महत्वाकांक्षा होती है, लोभ होता है, प्रबल इस तरह होता है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने यश कीर्ति के लिए काम करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, ये होता है। तो अपने को क्या, तो भगवान का अर्थ ये है कि आप जो भी श्रद्धा है, भक्ति है, जो भी है आपका यज्ञ दान तप कर्म त्याग सुख, ये सब तामस से आपको रजस में जाना है और रजस से भी सत्व में जाना है। और सत्व से भी क्या, सत्व से भी आगे गुणातीत होना है। क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है कि सत्व तत्व सत्व निर्मलत्मक तत्व सत्व निर्मल प्रकाशकमनमयम सुख संख्येन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानक। तो सतगुण है ना, वो भी बांधने वाला है। सतगुण भी आपको सुख में और ज्ञान में बांधता है। अब मेरे में समझ में सतगुण है तो अपन के ज्ञान में बंध गए, तो अपने प्रवृत्ति बाहर मतलब दिन भर यही करे, मतलब तो प्रवचन सुने कि ये पढ़े, तो इससे भी मेरे को आत्मज्ञान नहीं होगा। अगर ये करूँगा तो इससे मेरे को आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान के लिए तो मुझे ये मतलब गुरु जी के पास जाके उसको तत्व को समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ। ये मतलब परोक्ष ज्ञान तो इससे प्राप्त हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मुझे ये सब सत्वगुण से भी आगे उठना पड़ेगा, गुण अतीत होना पड़ेगा। जैसे अपन ये सब साधन है, मतलब जैसे अपन नदी पार करनी है तो अपन क्या है, नाव से नदी पार करते हैं, नदी पार कर ली, फिर अपन नाव को कंधे उठा के थोड़ी ले जाते हैं, काम हो गया, नदी नाव को छोड़ दिया, अपन चले गए। तो ये सब साधन ही है, सब सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी पे चढ़ते हैं अपन, पहली सीढ़ी पे चढ़, दूसरी पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, तीसरी पे चढ़ना दूसरी छोड़ना पड़ेगा, तो इससे आगे बढ़ने के लिए पीछे का छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह अपन तमोगुण की अगर अपनी प्रधानता है तो उसको धीरे धीरे कम करके रजोगुण में जाओ, रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण में जाओ, और सत्वगुण में भी बैठे नहीं रहना है, गुणातीत होना है। गुणातीत होगा तभी आपका मतलब आत्मज्ञान होगा, आपका कल्याण होगा। सत्वगुण अच्छी बात है, मतलब सत्वगुण अच्छी प्रवृत्ति करता है। तो कुछ मतलब बुरे काम करना नहीं करने से अच्छा है, मतलब इसमें सात्विक काम करें, धार्मिक काम करें तो अच्छी बात है, सत्वगुण है, अच्छा है। तो भगवान का पर्पस यही है कि आप सत्वगुणी बने, सभी में प्रधानता है। तो इसकी पहचान क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पहचान क्या है कि अभी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरा प्रवचन अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो समझ लो कि अभी आपके ऊपर सत्वगुण की प्रधानता है, ठीक है ना। तो आप सत्वगुण प्रधानता है, इसलिए क्या है कि आपको ज्ञान, आपको मतलब आपका विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात अच्छी लग रही है। और रजोगुण है अगर आपका, तो क्या आपका सुनते रहे हो तो मन आपका भटक रहा है, कि और मन भटक रहा है आपका, क्या सुन रहा है पता ही नहीं है, आपकी प्रवृत्ति दूसरी। अभी 11 कब हो गए, 11:15 कब बजेंगे, ये करना, अभी वो बाकी वहाँ जाना है, आज शाम को वहाँ जाएंगे। तो रजोगुण में अगर ये हो रहा है तो समझ लो आपके उम्र रजोगुण है। और अगर ये प्रवचन कथा सुनते सुनते किसी को नींद आ रही है, कई लोग भाई लोग में देखता हूँ चमके जाते हैं, तो वो समझो आपके तमोगुण हावी हो रहा है। जब भी आपको नींद आए, आलस है, तो समझो कि तमोगुण हावी हो रहा है। तो ये सब जानने के इसलिए कि सावधान, ज़्यादा चीज झुक है तो सब सावधान हो जाओ कि तमोगुण हावी हो रहा है। तो ये पहचान है। आप सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह आप उठे, आप सुबह उठते ही आपके अगर ये हो जाए, सुबह उठते ही आपके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मध्य सरस्वती, और वो समुद्र वसने देवी, ये करके उठते हो, और वो कहते हैं ईश्वर परमात्मा आपने मुझे वापस जिंदा कर दिया। क्योंकि अपन सोते हैं ना, तब रोज मृत्यु होती है अपनी, अपन रोज मरते हैं, लेकिन ये मृत्यु का ये टेम्पररी मृत्यु है। वो परमानेंट मृत्यु में क्या है, फिर आप कभी जगते नहीं हो, और फिर जन्म तो लेते हो, लेकिन उसमें आपको पुनर्जन्म का याद नहीं रहता।
और सुषुप्त में क्या, आप सो गए, सुबह उठते ही वापस सब आपको याद है, आपको ये भूल नहीं जाता मैं निर्मल भाई हूँ, सब आपको याद है। फिर अपने दूसरे जन्म में पता ही नहीं कौन थे, कि पिछले जन्म में क्या थे, कौन माता पिता थे, कौन भाई थे, कुछ पता ही नहीं। तो ये जो सुषुप्ति है वो भी रोज मृत्यु है, रोज अपन मृत्यु, रोज मरते, रोज रोज जन्म लेते हैं। तो इसमें अपन कॉन्फिडेंस है, अपन ये है कि चलो आज सो रहे हैं कल उठेंगे, अगर डर होता है कोई सोता ही नहीं। तो किसी को सर्वदंश होता है ना, तो वो उसको सोते, उसको बुलाते नहीं है, कि उसका असर हो जाता है जहर का, उसको जगाते रहते हैं बाहर, उसको भी इसमें कोई जगाते रहते हैं। अगर वो सो गया तो फिर गया खान से। तो अगर अपने को ये हो कि आज देखो भगवान के कि देखो तुम सो रहे हो, मजे की बात है, लेकिन उठोगे नहीं, मुझे पता नहीं है, तो आदमी सोएगा नहीं। इतना हम लोग पता है कि कल उठेंगे जरूर, हालांकि कोई नहीं उठता बेचारा, हम कहते हैं रात को तो मिले थे, यहाँ हुआ था और ये था, और सुबह उठे ही नहीं। तो ऐसा ये सब जानते हैं, ये पूरे संसार है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या अपन अनुभव नहीं करते हैं। ये अनुभव करें, इस पर विचार करें तो मालूम पड़ेगा ये संसार में क्या रखा है। अपन क्या है कि वर्षों वर्षों की प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, एक क्षण का तो भरोसा नहीं है अपना, एक भरोसा नहीं है। लेकिन अपन आदमी को ये भी जरूरी है, आशा भी जरूर, आशा नहीं होगी आदमी फिर जिएगा ही नहीं। आशा तो रखनी चाहिए, लेकिन समझ तो है कि भाई अपन देखो कोई भरोसा नहीं है, अपन यही समझेगा मेरी मृत्यु कल ही होगी, तो आदमी क्या कभी गलत काम नहीं करेगा, उसमें सही मार्ग पे लगेगा। तो भगवान का पर्पज ये है कि सारे 3 गुण बता के आपको तामसिक प्रवृत्ति से राजसिक में लाना है, राजसिक से सात्विक प्रवृत्ति में लाना है। आपकी प्रवृत्ति सात्विक होनी चाहिए, वृत्ति सात्विक होनी चाहिए, आपकी सोच सात्विक होनी चाहिए, इस सब लाने के लिए कह रहे हैं। तो अभी जब भगवान ने क्या बताया, उसका ज्ञान के बारे में बताया, तो ज्ञान कर्म और कर्ता। अब श्लोक नंबर 23 में भगवान कर्म की बात करेंगे। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। नियतम मतलब नियत कर्म, शास्त्र विधि से जो आपके कर्म आपको कर्तव्य दिए हुए हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य है, अपने गृहस्थ का कर्तव्य है, या आपके पति का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य, जो भी कर्तव्य कर्म है वो शास्त्र जो नियत किया हुआ है। और संगरहितम, संगरहितम मतलब कि उसमें आसक्ति बिना, कर्तृत्व का भाव नहीं है ना, कर्तृत्व का अभिमान नहीं है उसके बिना। और अरागत द्वेष, मरागत तो संधि विषय के अ हो गया, अरागत द्वेष, राग और द्वेष से रहित, राग और द्वेष से रहित। राग और अपने क्या, राग और द्वेष होता है, कोई भी काम करते हैं तो राग और द्वेष होता है, इससे करूँगा तो इसलिए अच्छा फल मिलेगा, इससे करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो राग द्वेष रहित है। और फिर क्या है, अफल प्रेप्सुना कर, अफल मतलब कर्म में अब कोई फल की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है कि इस करने से मुझे फल मिलेगा, तो कामना भी नहीं है उसमें, तो फल इच्छा रहित है, मतलब फल तो मिलेगा लेकिन उसकी इच्छा नहीं रखता, जो मिलेगा ईश्वर की प्रसादी समझ के स्वीकार करेगा। तो ऐसे मनुष्य को का ये इस कर्म को अफलित कर्म यत् सात्विकम उच्यते, ऐसा कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। तो सात्विक क्या हुआ कि जो नियत कर्म है, शास्त्र कर्म है, उसको संग रहित, कर्तव्य अभिमान के रहित और राग द्वेष के बिना और फल की इच्छा के बिना जो करता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक कर्म ये हो गया, अपन कोई भी काम करते हैं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये सोचते, यही सोच काम करते हैं। तो सात्विक कर्म ये कर्तव्य समझ के, कर्तव्य मैं पार्थ, ये कर्तव्य है मेरा, ये समझ के करें अपन, तो फल की इच्छा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बिना इच्छा के अपन करें, ये सात्विक कर्म हो गया। अब दूसरा है इसमें क्या, जैसे कि सात्विक मतलब अभी क्या अपन साधक है, जब तक अपने को ये ज्ञान नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, अभी तो मुझे कर्तापन का है, बहुत ज्ञानी है मैं, लेकिन मुझे पता मैं अपने आप करता तो मानता ही हूँ मैं, ये थोड़ी इतना मतलब अपरोक्ष ज्ञान तो है नहीं, परोक्ष ज्ञान थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, प्रैक्टिकल ज्ञान तो है नहीं, अनुभव तो हुआ नहीं है कि मैं अपने आप को अकर्ता मानूँ। तो इसलिए क्या है कि इसलिए ये सात्विक कर्म कहलाता है। जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर तो कर्म करता ही नहीं है, उसका अकर्म हो जाता है। अभी साधक स्टेज में जो अच्छे कर्म होते हैं इस तरह के, वो सात्विक कर्म कहलाते हैं।
लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, सचमुच आप कर्ता आपको नहीं मानोगे, आप आत्मा आपको अलग मानोगे, शरीर को अलग मानोगे, तो फिर आपके सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। तो ज्ञान से क्या है, ज्ञाने न परि ज्ञान प्लवे न वजिनम सम तरिष्यति, ज्ञान की नौका सारे तरह वो नष्ट हो जाता है। सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि यथे दांसी भारत, मतलब कि ज्ञानाग्नि से सारे कर्म जो है संचित कर्म सारे खत्म हो जाए, नाश हो जाते हैं। तो ये तो उसके जो ज्ञानी है उसके जो कर्म है अकर्म हो जाते हैं, काम करते हुए उसका कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो उसको आगे भी जन्म क्यों होता है, जन्म का कारण क्या है, कर्म। जन्म क्यों होता है, कर्म है, क्यों कर्म है। कर्म कैसे होते हैं, कर्म होता है संकल्प, कोई इच्छा से, आपकी कुछ कामना इच्छा हुई, आपको चाय पीने की इच्छा हुई तो आप कर्म करोगे, दूध लाओगे, शक्कर लाओगे, बनाओगे, ये सब भी कर्म क्यों हो रहे, इच्छा हुई। इच्छा फिर संकल्प करते हैं, यानी चाय पीनी है मुझे, क्या करना है, फिर प्लानिंग करते हैं यार, फिर दूध ले आना है, शक्कर ले आनी है, फिर काम किया, चाय बनाई, काम किया। तो पहले क्या, इच्छा पहले होती है। अगर इच्छा नहीं है तो आदमी कोई काम ही नहीं करेगा, कुछ भी इच्छा नहीं, आपको जाने की, आने की, खाने पीने की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या करेगा करके। इच्छा होती है, इच्छा से क्या होता है, अपने को संकल्प करते मन में, संकल्प से भी कर्म होता है, क्रिया होती है। और कर्म से क्या होता है, जैसे मैं बताया ना कि अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा, और मिश्रित कर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, मिश्रित फल मिलेगा। तो अच्छा कर्म करें तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करें तो नरक मिलेगा, अधोगति होगी, और पशु पक्षी में उसमें जन्म मिलेगा, और मिश्रित कर्म करेंगे तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। तो कर्म ही कारण है, जन्म का कारण कर्म ही है। तो इसलिए कर्म को अपन बड़ी सावधानी से करना है कि सात्विक कर्म ही करें अपन, राजसिक और तामसिक कर्म नहीं करना। व्यवहार में कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन अपनी सोच सात्विक होनी चाहिए, बस वृत्ति सात्विक होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सात्विक कर्म हो गया। अब कह रहे हैं भगवान राजसिक की बात करें, यत्तु कामेप्सुना कर्म अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। मतलब जो सात्विक कर्म का विपरीत जो कर्म होता है वो राजसिक कर्म होता है। तो सात्विक कर्म में क्या था कि उसमें फल की इच्छा नहीं थी, और ये क्या है, यत्तु कामेप्सुना कर्म, ये फल की इच्छा से काम करता है, तो ये राजसिक कर्म हो गया। सात्विक कर्म में फल की इच्छा के बिना कर रहा था, ये फल की इच्छा से कर रहा है, इसलिए ये यत्तु कामेप्सुना, कामना की इच्छा, फल की इच्छा से, भोग की इच्छा से कर रहा है। और स अहंकारेण वा पुनः, अहंकार के साथ मैं करता हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ये मैं वाला ये अहंकार के साथ काम करता है। और फिर क्या आता है, क्रियते बहुलायासम, अपन कुछ पाने के लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका ये ध्येय है कि मुझे PhD करनी है, या मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो आदमी इतना परिश्रम करता है। तो बहुलायासम मतलब परिश्रम पूर्वक कर्म, अपने को जो भी अच्छा करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि ना, वो कहता है नहीं सुप्त सिंह सी प्रवशंति मुखे मगरा, इस सोते हुए सिंह के मुख में तो सिंह आ जाएगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो कुछ भी पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये राजस कर्म में क्या होता है, उसमें परिश्रम इन्वॉल्व होता है, परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, उसमें अहंकार भी होता है, मैं करता हूँ ये। और तीसरा क्या, कि फल की इच्छा रहती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये करूँगा तो मेरे लोग प्रशंसा होगी, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं अच्छी नौकरी मिलेगी। ये राजस कर्म हो गया इस तरह की, कि जो कर्म भोग की इच्छा से किया जाता है, अहंकार के साथ और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कर्म कहलाता है। अब सबसे बुरा कर्म क्या है, तामस। अब तो आप समझ गए कि सत्व, जो भी सत्व गुण है, सत्व गुण हो, चाहे सत्व यज्ञ हो, दान हो, तप हो, श्रद्धा हो, जो भी सत्व सुख है, वो सब सत्व अच्छा है, उससे कम ग्रेड का राजस, और सबसे घटिया है तामस। तो अपना तामस में नहीं जाना, ये ध्यान रखना। तो तामस क्या है, ये बड़ा समझने की बात है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम